आपका ये फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और इससे पहले इस पासपोर्ट पर आपका कोई वीज़ा भी नहीं लगा हुआ और आप टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर हर कोई कुछ और कह रहा है। कोई कहता है फ्रेश पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है, कोई कहता है कि आप इससे पहले दूसरे कंट्रीज़ विज़िट करें और कुछ लोग कहते हैं कि टर्की फ्रेश पासपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो असल सच क्या है? इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स और प्रैक्टिकल रियलिटी बताऊंगा और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करें या इससे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेश पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, टर्की फ्रेश पासपोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं और किन लोगों के वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिफ्यूज़ल किस वजह से होती है और वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। पहले हम बात करते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट का मतलब नया पासपोर्ट नहीं होता। जैसे आपने ये न्यू पासपोर्ट बनाया है तो क्या ये पासपोर्ट फ्रेश है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फ्रेश पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके इस पासपोर्ट पर इससे पहले कोई भी वीज़ा स्टिकर नहीं और कोई भी इमिग्रेशन की स्टैम्प इस पासपोर्ट पर मौजूद नहीं, यानी कि ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री। तो इस सूरत में जब आप अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी के सामने आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपने कोई कंट्री विज़िट किया है और जिस पर्पज़ से आपने ये कंट्री विज़िट किया है वो पर्पज़ कंप्लीट होने के बाद आप वापस अपने होम कंट्री आ गए हैं और आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है कि कैसे आपने किसी दूसरे कंट्री में जाना है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और आपने अपने वीज़ा का सही से इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपका विज़िट वीज़ा है तो आपका पर्पज़ सिर्फ विज़िट है और आप ये विज़िट करके वापस अपने होम कंट्री आ जाते हैं। नंबर 2, क्या टर्की फ्रेश पासपोर्ट एक्सेप्ट करता है? तो इसका शॉर्ट आंसर है यस, टर्की फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करता है। ऑफिशियली ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि टर्की विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि फ्रेश पासपोर्ट इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एप्लीकेंट की वीक प्रोफाइल प्रॉब्लम है। अगर एप्लीकेंट की प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी टर्की का वीज़ा मिल सकता है। नंबर 3, एम्बेसी किन चीज़ों को देखती है? एम्बेसी सिर्फ एप्लीकेंट का पासपोर्ट नहीं देखती बल्कि उसकी कंप्लीट प्रोफाइल को इवेल्युएट करती है, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, बैंक स्टेटमेंट, मंथली इनकम, एप्लीकेंट की सेविंग्स, पर्पस ऑफ विजिट, होटल बुकिंग, कवर लेटर और टाइज टू योर होम कंट्री। अगर ये सब डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं तो आपका फ्रेश पासपोर्ट बहुत बड़ा इशू नहीं रहता। नंबर 4, फ्रेश पासपोर्ट वालों की सबसे बड़ी मिस्टेक। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनती हैं। सबसे पहले फेक बैंक स्टेटमेंट। नंबर 2, वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करवा देना जस्ट टू शो बैलेंस इन योर अकाउंट। नंबर 3, फेक होटल बुकिंग और नंबर 4, किसी दूसरे एप्लीकेंट के कवर लेटर को कॉपी पेस्ट करना। नंबर 5, ट्रैवल प्लान क्लियर ना होना। नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रूफ वीक होना। नंबर 7, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर कि आप अपने वीज़ा की अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज कैसे करें। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं। मेंटेन एटलीस्ट 6 मंथ्स बैंक हिस्ट्री। अगर तो आप एम्प्लॉय हैं तो सेविंग के बजाय आपका सैलरी अकाउंट बेहतर है और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस अकाउंट के साथ साथ आप अपना पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन ज़रूर करें। प्रिपेयर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस लेटर। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपनी अप्रूव्ड लीव एप्लीकेशन भी अपने केस के साथ जरूर। डिटेल्ड ट्रैवल प्लान बनाएं और प्रोफेशनल कवर लेटर सबमिट करें। जेन्युइन होटल बुकिंग अटैच करें और जेन्युइन रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन अटैच करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें और किसी जगह पर भी झूठ मत बोलें, क्योंकि मिस प्रेजेंटेशन की सूरत में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तो हो जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आपको
फ्यूचर में वीज़ा बैन का सामना भी करना पड़ेगा। नंबर 6, क्या पहले किसी और कंट्री जाना ज़रूरी है? अगर तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा अप्लाई करके टर्की का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल वीक है, आपकी इनकम क्लियर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट वीक है, यानी कि उसमें क्लोजिंग बैलेंस बहुत कम है, आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपने एक जगह से जॉब स्विच करके दूसरी जगह जॉब स्टार्ट की है और अभी आपका सिर्फ फर्स्ट या सेकंड मंथ है, और इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस आपने अभी जस्ट 1 और 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया हो, एनटीएन और आपका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ ट्रैवल हिस्ट्री भी गारंटी नहीं देती कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आज की इस वीडियो की समरी ये है कि फ्रेश पासपोर्ट होना वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह नहीं होती। एम्बेसी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल इवेल्युएट करती है, जैसा कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन ट्रैवल पर्पस और प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ। ये सब मिलकर आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो चैनल वीज़ा फ्रेंड पर बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड, वीज़ा रिजेक्शन रीजंस, इन सब टॉपिक पर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल वीज़ा फ्रेंड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।